इससे पहले आपको ध्यान होगा एक वीडियो गया जहां यहां से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे। मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे राहुल गांधी जी से। जब नीट पेपर लीक का मामला आता है तब आप दिल्ली जाते हैं। अगर आप इतने सच्चे हैं तो आपको झारखंड के युवाओं का दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा? यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ आपकी गठबंधन की सरकार है, तो आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे? कौन आएगा बताइए? आज स्टूडेंट से मिलने के लिए महानगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आए हैं। 5 दिन क्यों लग गए? दफ्तर तो पास ही में है। ये आप ही की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में बैठे हैं, तो उसी प्रोटेस्ट में आप आए। हमने आपको कहा कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा संगठन संवेदनशील इनकी मुद्दों को लेकर, इनके भविष्य को लेकर। आज हम मुख्यमंत्री से मिलने के पहले इनके पास आए थे, इनकी भावनाओं को समझने के लिए। ये क्या चाहते हैं, क्या मांगे, जब तक हम समझेंगे नहीं हम आगे क्या बताएंगे। तो आज यहाँ पर इनको सुनने हम लोग आए थे, इनकी मांगों को सुना और बाकायदा नोट करके लेकर जा रहे हैं उसको अपने संगठन के पटल पे। एक जो मैंने बताया उच्च स्तरीय कमेटी हमारे संगठन ने बनाई है, सिर्फ इस मामले के लिए वहाँ रख कर उसको ड्राफ्ट करके हम आगे सरकार तक भेजने का काम करेंगे और छात्रों की जो जायज मांगे उसको मानने का काम करेंगे। सरकार तक पहुंचाने का काम। क्या आपका सीएम साहब से बात हुई? साहब से बात नहीं होती है, जो सरकारी तंत्र का प्रणाली होता है, हम संगठन के अंदर पहले उसको बैठक करके पूरा उसका खाका तैयार करके तब उसके बाद सरकार तक हम लोग लेकर जाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी, हम उनको आदर्श ही मानते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है और जिस तरह से वहाँ आंदोलन हुआ तो उसके बहुत ही उनका नैतिक समर्थन था और बहुत उन्होंने प्रयास भी किया कि बच्चों का किस तरह से स्थिति सुधारा जाए, पेपर लीक को कैसे खत्म किया जाए। क्या राहुल गांधी झारखंड नहीं आ सकते? की गूंज नामक कार्यक्रम से राहुल जी और पूरे देश में संगठन उस बात को मजबूत कर रहे थे। झारखंड में सोजक मैं ही था। हम वही टीम में है जो छात्रों गूंज के माध्यम से नीट के लिए लड़ रहे थे और हम आज आपके साथ खड़े हैं। मैं यहाँ का कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष भी हूँ। मैं आधिकारिक तौर से आप लोगों के बीच आया हूँ कि आपको समस्याओं को 1 घंटा लगभग बैठ के हमने सुना और कागज में नोट किया है। उन सारी बातों को आपके भावना के अनुकूल मैं अपने संगठन तक पहुँचाऊंगा। कुछ जोड़ना होगा तो जोड़ूंगा भी और उसको हम लोग सरकार के पास रखने का काम करेंगे। ये सर दयनीय स्थिति है। उत्पाद सिपाही जिसमें 18 अभ्यर्थी मर गए, उसमें देखिए ये एक चीज का मामला नहीं ना सर, लगभग बहुत सारे एग्जाम में झोल है। हर एग्जाम पेपर लीक का शिकार है। उसमें 18 अभ्यर्थी, आप ही बताइए, आप पढ़े लिखे होंगे, विद्यार्थी जीवन में होंगे, मतलब 97% मार्क्स आ सकता है। बात को समझिए, गुस्सा एक दिन का नहीं है। झारखंड बनने के बाद 18 साल भाजपा की सरकार थी। 18 साल में मात्र 4 जेपीसी हुआ। हमने 6 साल में 10 जेपीसी करने का प्रयास किया। लेकिन अगर किसी धागे को उलझा के आपको दे दे, खोलने में समय लगता है। सिस्टम इतना उलझा है कि उसको सुलझाने में समय लग रहा है। लेकिन हम प्रयासरत है कि कैसे सारे शिक्षा प्रणाली और ये जो भर्ती परीक्षा का जो सिस्टम है, कैसे उसको ठीक किया जाए कि इन बच्चों के सामने समस्या आई नहीं। और मैं मानता हूँ कि इस बार कुछ त्रुटि आई थी, लेकिन इसके बाद कार्रवाई आप देखिए, लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे आपकी सारे बातों को, सारे कार्रवाई को तरीके से हो, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। सर हम लोग का मांग पत्र यही, हम लोग का जो मुख्य मांग पत्र यही है कि 14वीं जेपीएससी और 2023 तथा 2025 का जो बैकलॉग है ना एग्जाम जेपीएससी, उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और इसको जेता टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा पूर्व में भी जो कराया गया सभी परीक्षाओं का रद्द किया जाए और उसके सीबीआई या ईडी से जांच करवाया जाए, क्योंकि हम लोग सीआईडी पर हम लोग का भरोसा नहीं है। दूसरा मांग है हम लोग के कि अभय तिवारी जो मार्केटिंग मैनेजर टीडीपीएल के है, जिसके द्वारा जेसीसीजीएल तथा अन्य जेपीएससी तथा जेएसएससी के अलग अलग परीक्षाओं में संलिप्तता पाई गई है और उसको जो है से उसको भी तत्काल रूप से रद्द करके और उस पर भी सीबीआई और ईडी के द्वारा जाँच करवाने का मांग हम लोग का है। और तीसरा मांग है हम लोग का कि जेपीएससी और जेएसएससी आयोग का रिफॉर्म किया जाए कि ताकि जितना भी हम लोग का जो भी टॉप से लेकर बॉटम तक है कर्मचारी, उन लोग को जो है चेंज किया जाए। उसके बाद हम लोग का है कि जितना भी जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा एग्जाम अगर कंडक्ट किया जाएगा, उसको एक अच्छा तरीका से कैलेंडर जारी करके ससमय जो आप टाइम डेट देते हैं उसके आधार पर आपका एग्जाम होना चाहिए। अगर नहीं हो पाता है तो उसको जो है से अध्यक्ष या सचिव के द्वारा उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जारी करके उस स्टूडेंट को जानकारी दिया जाना चाहिए। हम लोग बस एक सवाल पूछूंगा, ये आप ही की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में बैठे हैं, तो उसी प्रोटेस्ट में आप आए। हमने आपको कहा कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा संगठन संवेदनशील इनकी मुद्दों को लेकर, इनके भविष्य को लेकर। आज
हम मुख्यमंत्री से मिलने के पहले इनके पास आए थे, इनकी भावनाओं को समझने के लिए, ये क्या चाहते हैं, क्या मांगे। जब तक हम समझेंगे नहीं, हम आगे क्या बताएंगे। तो आज यहाँ पर इनको सुनने हम लोग आए थे, इनकी मांगों को सुना और बाकायदा नोट करके लेकर जा रहे हैं उसको अपने संगठन के पटल पे। एक जो मैंने बताया उच्च स्तरीय कमेटी हमारे संगठन ने बनाई है सिर्फ इस मामले के लिए, वहाँ रख कर उसको ड्राफ्ट करके हम आगे सरकार तक भेजने का काम करेंगे और छात्रों की जो जायज मांग है उसको मानने का काम करेंगे। अर्चना कुछ कहना चाहो? दादा, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकार कोई भी रहा दादा, झारखंड में झारखंड का कल्याण नहीं हुआ दादा। हमारा सिस्टम के खिलाफ ये धरना है दादा, जेपीएससी के खिलाफ है, ये जेएसएससी के खिलाफ है दादा, झारखंड में जितने एग्जाम होते हैं उसके खिलाफ है दादा। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है दादा। हमारी जो मांग है, हमारे जितने छात्र हैं वो झारखंड के परीक्षाओं से परेशान है दादा। 2 साल तक फॉर्म भराया जाता है दादा, यहाँ पे टेट के बच्चे हैं दादा, उत्पाद सिपाही के हैं, जेपीएससी के हैं, जेएसएससी के हैं, हम उसके खिलाफ है दादा। सारे छात्र एकजुट हो गए हैं हमें सिस्टम के खिलाफ। जैसे आपने टाइम टेबल जारी किया दादा, आप उसको फॉलो नहीं करते हो, 1 साल तक फॉर्म भराते हो दादा, ये कहाँ का न्याय है बताओ। 5 साल में आप इतने अच्छे से इलेक्शन करा लेते हो दादा, आप हमारा एक एग्जाम सही से नहीं करा सकते। ये विद्यार्थियों का गूंज है दादा, ये ऊपर तक संसद तक जाएगा दादा। अगर ये रिफॉर्म नहीं हुआ तो मैं बोल रही हूँ ये रिफॉर्म आप इनको करना होगा। सरकारें किसी की भी होंगी, मैं सेकने नहीं दूंगी। मैंने पहले भी कहा था ये मंच सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों का है और विद्यार्थियों का रहेगा और विद्यार्थियों की जो मांग है उसको सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये विद्यार्थियों की पीड़ा है। ये एक एग्जाम का मुद्दा नहीं है दादा, झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं दादा सब में यही प्रॉब्लम है। एक समय सीमा में फास्ट ट्रैक का गठन हो, ये ना कहे सरकार हमसे कि हम जांच कर रहे हैं, नहीं, आप 90 दिनों के अंदर कहें कि हम कोई भी परीक्षा हो उसका जांच हो और 90 दिनों के अंदर आप हमको रिजल्ट दे। हम कब तक इंतजार करेंगे दादा, हमारा समय खत्म हो जाएगा दादा। हम 32 साल के हैं, कोई 35 साल का है दादा, कोई 42 साल का भी आया है दादा, कोई 21 साल का भी है दादा। बताओ, किसी का शादी नहीं हो रहा है दादा। पहले एक नारा था झारखंड में कि पढ़ो भी और लड़ो भी। ये सरकार जब से आई है तब से मुझे लग रहा है सरकार ने नारा दिया है कि पढ़ो और मरो, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, किसान के बच्चा है, मजदूर का बच्चा है, पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो हम लोगों में भी खुशी रहता है, लेकिन एक खुशी एग्जाम माफियाओं में भी रहता है, एक खुशी उनके सिंडिकेट में भी रहता है कि अरे भैया आया है अब पैसा उगाना है। ये खुशी बंद करना चाहिए और जो खुशी जेन्युइन छात्र का है, अगर उनके चेहरे पर खुशी आएगी ना तो अच्छा होगा झारखंड के लिए। और देखिए कितना सहयोग है सभी का कि ये प्रदर्शन कितना शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। ये झारखंड की धरती है दादा कि कितना सहयोग है सभी का कि शांतिपूर्ण बास्केटबॉल में बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं और हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं शांति तरीके से। और अब और कुछ बुजुर्ग लोग हैं वो टहल रहे हैं। इतना सहयोग है दादा, ये झारखंड की धरती है दादा कि आप देखो, ये संस्कृति की पहचान है दादा झारखंड की कि आप देखो कितना सहयोग है, सब लोग सहयोग कर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग। यही खासियत है झारखंड की कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से कैसे प्रोटेस्ट किया जाता है। लोगों को सीखना चाहिए झारखंड से कि शांतिपूर्ण तरीके से भी अपनी बात रखी जा सकती है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 5 दिनों से स्टूडेंट्स जेपीएससी और जेएसएससी में जो अनियमितताएं हैं उसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 5वें दिन। इससे पहले आपको ध्यान होगा एक वीडियो गया जहां यहां से स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे, वो क्यों नहीं आ रहे, क्या जंतर मंतर पर ही जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, झारखंड में स्टूडेंट्स नहीं बैठे हैं। आज स्टूडेंट्स से मिलने के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, महानगर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आए हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि 5 दिन क्यों लग गए? दफ्तर तो पास ही में है। देखिए, दफ्तर पास में है, 5 दिन हमने कोई समय बर्बाद नहीं किया। इन 5 दिनों में सरकार ने बहुत कार्रवाई किया है। मैं आपको सब चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि हमारे पार्टी में 2 दिन पहले उस तरह एक बैठक की गई जिसमें कि हमारे चारों मंत्री थे, कांग्रेस पार्टी के झारखंड के अध्यक्ष थे, हमारे प्रभारी गण थे और वो हर महत्वपूर्ण लोग थे जो कि छात्र राजनीति समझते हैं और छात्रों की बातों को टेक्निकली इन सारे सिस्टम को समझते हैं। हमने तय किया है कि एक डेलीगेशन लेकर हम लोग सरकार मुख्यमंत्री के पद तक जाएंगे और इनकी बातों को इनके भावना के अनुकूल उनके सामने रखेंगे। और इन 5 दिन के अंदर जेपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया, सीआईडी जांच चालू है। 14 जेपीएससी का मेंस एग्जाम कैंसिल हो चुका है और अगर नहीं हुआ सर, स्थगित पोस्टपोन हुआ है और जांच के बाद जरूरत पड़े तो कैंसिल भी होगा। ठीक है। डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो गुप्ता थी उसको जेल भेज दिया गया है।
टीडीपीएल के मैनेजर अभय तिवारी वो भी जेल में और 8 सहयोगियों के साथ जेल भेज दिया गया है। 10 साल से ज़्यादा से जो भी लोग जेपीसी कार्यालय में कार्यरत थे उनको हटा दिया गया है कि मटाधीसी का माहौल उन लोगों ने बना रखा था। जेसीसी का पारा टीचर का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था उसको भी होल्ड कर दिया गया है, क्योंकि अगर यही सिस्टम से एग्ज़ाम हो रहा तो निश्चित रूप से उसमें भी कोई ना कोई धांधली होगी। जेसीसी का जो वैकेंसी अभी निकला था उसको भी धांधली हुआ था, जिसको भी रद्द कर दिया गया। और सीआईडी एक एक चीज़ का तह तक जाँच करिए, जो भी लोग इसमें थोड़े भी दोषी पाए जाएंगे हम सुनिश्चित करेंगे उनको कटघरे में लाकर जेल तक पहुंचाया जाए। हम वही टीम है जो कि छात्रों के गूंज के माध्यम से नीट को लेकर हमने छात्र जो आंदोलन थे यहाँ पर जंतर मंतर में उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। हमसे सवाल पूछा जाता है कि आप लोग कहाँ हैं, हम आपके माध्यम से उन सबको बताना चाहते हैं हम यहीं हैं, हम छात्रों के बीच में हैं, उनके भावनाओं को समझते हैं, उनकी ज़रूरत को समझते हैं, उनकी शक्ति को भी समझते हैं और उनके अधिकार को समझते हैं। हम उनकी सारी बातों कर 1-1.5 घंटे तक हमने सुना, हर एक चीज़ को हमने नोट किया और उनकी भावना के अनुकूल सक्षर हम जाकर अपनी संगठन में पटल पर उनकी बातों को रखेंगे और एक डेलीगेशन जाकर सरकार तक उसको हम पहुँचाने का काम करेंगे। ये जब हम बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज कही कि जंतर मंतर के लिए तो ट्वीट भी हो गए, तो क्या लाठी चलने का इंतजार हो रहा था? कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही थी? आप आए हैं आज, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, आपके जो मंत्री लोग हैं उनकी तरफ से? नहीं। यहाँ पर छात्रों की गूंज नीट को लेकर कोई मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री तो प्रदर्शन नहीं करते, हम कर रहे थे। हम संगठन है, सरकार तो प्रदर्शन नहीं करती है। तो जो संगठन नीट को लेकर प्रश्न करे तो वही संगठन आज जेपीएससी के आंदोलनकारियों के साथ खड़ी है। और आप क्या चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए, स्टूडेंट से जब आप मिले क्या उन्होंने अपनी प्रमुख मांगे बताई हैं? सारी मांगे लगभग जायज हैं, कुछ चीज़ें भावना के कारण बहकर ये बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो बेसिक समझ में आया, जो मूल भावना इनकी मांगों के पीछे है कि एक क्वेश्चन पेपर लीक मुफ्त सिस्टम बने, व्यवस्था बने, एक जवाबदेही तय की जाए और दूसरा जिस तरीके से एग्जामिनेशन कैलेंडर होता है उस तरीके से भर्ती परीक्षा का भी एक वार्षिक कैलेंडर हो। और यही मांगे हमारी छात्रों की गूंज में है जो कि लगातार हम लेकर 3 दिन से घूम रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मांग कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया भी। CBI जांच की मांग बिल्कुल, कर रहे हैं। क्योंकि सरकार कह रही है हमने सीआईडी कर दी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें भरोसा नहीं है क्योंकि वो स्टेट के अधीन काम। इनकी सारी मांगों को सुना है और हम इन सारी मांगों को लेकर अपने संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारे पार्टी का नेतृत्व इनको लेकर, छात्रों को लेकर संवेदनशील है और इनके अधिकारों को लेकर हम सजग है। जो भी लेजिट मांगे इनकी होगी उस पर हम काम करेंगे, इनको इनका अधिकार दिलाने का काम करेंगे। आपके माध्यम से मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ झारखंड राज्य के छात्रों को और हर उस व्यक्ति को जो है छात्रों के लिए आज के दिन चिंतित है। तो चलिए, यही पावर है सोशल मीडिया की, यही पावर है स्टूडेंट्स की बात की कि जब सवाल उठे हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी यहां पर पहुंचे हैं, आश्वासन दिया है कि स्टूडेंट्स की हर मांग को वो अपने सहयोगी दल यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाएंगे। ललन टॉप ग्राउंड जीरो से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा है। आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइए। कैमरे के पीछे हेमराज है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।